सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, आप सभी का स्वागत है ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आपकी ऑनलाइन कक्षा में। तो बच्चों, हम ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पहले हम आपका अध्ययन कर रहे थे अध्याय 2 भालू ने खेली फुटबॉल अध्याय 2 का, और हमने इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखा। और आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आप भी खोल लीजिए पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में देखिए, यहाँ पे हमने कॉपी में कहानी से में दिए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखा। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो यहाँ पे आपने कहानी पढ़ी और इसी से संबंधित यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, उसे सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले लिखा है भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर दूसरा है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तीसरे में है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। फिर चौथे में है भालू साहब सैर को निकले। और पांचवें में है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो आप सभी ने कहानी में पढ़ा कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले भालू साहब क्या सैर पे निकले थे ना। तो आप इन बॉक्सों में लिख लेंगे, नंबर क्रम डाल लेंगे। यहाँ पे पहला, फिर क्या हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था, क्योंकि जब भालू सैर पे निकला तो उसने बॉल देखी और फिर बॉल शेर के बच्चे को देखा। और शेर के बच्चे को देख कर क्या सोचा कि ये बॉल है, इसे उछाल कर मैं गर्मी प्राप्त करता हूँ। तो इस तरह भालू ने शेर के बच्चे को उछाला। तो ये दूसरे नंबर में लिख देंगे आप, यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे। फिर है भालू ने शेर ने के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ी। और जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो शेर के बच्चे ने नीचे से गिरने से बचने के लिए क्या किया, पेड़ की डाल पकड़ी ना। तो यहाँ पे तीसरा नंबर डाल देंगे। और फिर चौथे में आएगा कि भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो जब शेर के बच्चे को भालू ने उछाला तो तब भालू को समझ में आया ना कि ये फुटबॉल नहीं है, ये तो कुछ और है। और तब भालू ने उसे लपक कर पकड़ लिया। तो यहाँ पे चौथा नंबर डाल देंगे। और फिर पांचवें नंबर पे आएगा कि भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। और फिर जब शेर का बच्चा भालू को बार बार बोल रहा था कि बार बार उछालने के लिए बोल रहा था, तो उससे बचने के लिए भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो यहाँ पे 5वां नंबर डालेंगे। तो इस तरह आप इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। फिर देखिए, इसी में प्रश्न दिए गए हैं, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो। और दूसरा प्रश्न है शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो। 9 2 11 का मतलब आपको बताया था, 9 2 11 मतलब भाग जाना। तो इन दोनों के प्रश्न और इन्हें हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए, तो इस तरह आप भी अपनी कॉपी में आज की दिनांक, पाठ संख्या, पाठ का नाम भालू ने खेली फुटबॉल, और फिर लिख लेंगे पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर इन्हें आप क्रमों में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे भालू साहब सैर पर निकले। फिर दूसरे में हम लिखेंगे भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तीसरे में शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथे में भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और पांचवें में लिखेंगे भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो इस तरह आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में इन्हें क्रमों में लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर भी कॉपी में लिखेंगे, क्या होता अगर। तो पहला प्रश्न था भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, जिसका उत्तर हम लिखेंगे भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह धड़ाम से नीचे गिर जाता। जब नीचे गिरता तो चोट तो लगती ना उसे,
तो इस तरह हम इसका उत्तर लिखेंगे कि भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो धड़ाम से नीचे गिर जाता। फिर दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे हट जाना ले लेता या कुछ सजा दे देता। तो इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे आप, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे हट जाना ले लेता। तो इस तरह आज आप अपनी हिंदी की कॉपी में पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ, तो इन्हें आप क्रम में लिखेंगे अपनी कॉपी में, और फिर यहाँ पे जो 2 प्रश्न दिए गए हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य अपनी हिंदी रिमझिम कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।